दोस्तों, हमेशा की तरह पढ़ते पढ़ते अचानक एक उस पॉइंट पर पहुंच गया। मेरे तो लगना ही है दो बहुत एब्सोल्यूट मैक्सिम्स, कोडेबल कोड्स और से वैल्यूड सेंटेंसेस सामने आए। उन पर सोचा कि मिरेकुलस कम्युनिकेशन में कहाँ आ सकते हैं। समझ में आ गया कि आ सकते हैं कैसे। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस तो चलता ही है। These two sentences are just easiest one to be adopted, not just as sentences but also as your behavior, which is a burning need of this present day scenario. I better call it scenario. Scenario ही कहूँगा। पहला सेंटेंस देखा, बी ऑनेस्ट एंड जनरस टू योरसेल्फ। अपने आप के प्रति जब आप उदार होंगे और ईमानदार होंगे तो एक वो क्वालिटी आपके अंदर आएगी जो कि सेकंड सेंटेंस में दी हुई है, डिसआर्म दोज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। हर कदम पर कोई ना कोई आपका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट, वो संघर्ष कर रहा है, वो दूसरे का विरोध करता है तो भी ये सोचता है कि संघर्ष कर रहा है। बट द फैक्ट इज दैट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अपोज एंड कॉन्फ्लिक्ट। Mostly people misunderstand that conflict and oppose, these two are synonymous. No, there's a lot difference. There's a lot of difference. So be honest and generous to yourself. मेरे साथ कैसा हुआ, बच्चे पढ़ते थे, बाहर से आते थे हजारों किलोमीटर दूर से, तो बोले सर असाइनमेंट नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं बाद में लिख लेना। सर संडे को भी बहुत ऐसा रहता है कि पूरे हफ्ते के कपड़े धोने होते हैं और सारे काम करने होते हैं, साफ सफाई डेली, यहाँ से जाओ खाना बनाओ खाओ, कोई करने वाला नहीं है। ओके, जो भी लिख के ले आए देख लिया, उसमें कुछ कमी रह गई तो अगले क्वेश्चन में ऐड करने का बोल दिया उसको, अगले असाइनमेंट में ऐड करने का कह दिया। पहली बात तो मैं ये कहता था कि क्वेश्चन खुद ही बनाओ और ले आओ। सो हर स्टूडेंट के क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, वो खुद से बनाते थे। जनरसिटी, ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूं तो बच्चा आपका ऑनेस्ट रहेगा। सो ये चीज सामने आती है, ऐसा होता है। बी ऑनेस्ट एंड जनरस टू योरसेल्फ, खुद से ईमानदार रहें और अपने आप के प्रति उदार रहें। ज्यादा अगर किसी के साथ आप लड़ने की कोशिश करेंगे तो उदारता सबसे पहले तो आप अपने साथ ही नहीं कर पाएंगे, दूसरे की बात तो अलग है। अगर आदमी खुद से उदार होगा तो उसको कंसीडर करेगा कि जाने दो यार, हम क्यों उलझें, हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें, हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। दैट इज जनरसिटी, उदारता। ऐसे देखने से लगता है कि अरे यार इसको अकल सिखा देनी चाहिए थी। क्या सिखाओगे यार, अपने आप को ही सिखा लो। तो जो आप सिखाएंगे वो होगी जनरसिटी, उदारता। बाद में देखिए क्या होता है। एंड डिसआर्म दोज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये दो सेंटेंसेस अलग अलग थे। डिसआर्म दोज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, किसी और वजह से बोला, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला है राइटर ने कि डिसआर्म दोज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो कि संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं उनको सबसे पहले निहत्था कर दो। लड़ने के लिए आया आदमी, हो सकता है जो पढ़ा लिखा है वो कम से कम चाकू छुरा लेके तो आएगा नहीं, आर्ग्यूमेंट लेके आएगा। मत करो आर्ग्यूमेंट। उसको ये कहा जैसे, या तो ये कहते हैं नो यू आर रॉन्ग, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। सर यू मे बी राइट, बट why can't we see this same case from a different angle? थोड़ा सोचेगा। And this is nothing but disarming the person creating conflict.
So let me repeat these two words again. Be honest and generous to yourself. अपने आप से ईमानदार रहें, उदार रहें, खुद के लिए ईमानदार रहें और उदार रहें. And disarm those creating conflict. B, second part. ये पहली वाली चीज हमेशा दूसरी सर्कमस्टेंसेस में, इन सर्कमस्टेंसेस में, कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा काम आने वाली है. मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है. एक क्लासेस में ही नहीं, कॉलेज में ही नहीं, कई बार. मैं सोच भी नहीं सकता था वहां हुआ, लेकिन हुआ. वही पर्सन जो दूसरे को अपनी बर्थ पर बैठने के लिए मना कर रहा था, बहुत बुरी तरह से डांट दिया था, मैंने रिक्वेस्टफुली बोला, मैंने कहा भाजी अगर आपकी परमिशन हो तो 45 मिनट बैठ जाऊं. अरे भैया आइए ना, बैठिए. से disarming the person emotionally, because what happens actually on your part you, there are two parts, part you and the conflictor, person creating conflict, part other. ये दूसरे का पार्ट है. दूसरे के पार्ट पे क्या रह जाता है? आपके पार्ट पर ऑनेस्टी और जेनोसिटी है. आपने यू स्टार्टेड एक्टिंग लाइकवाइज. धीरे धीरे द कॉन्फ्लिक्ट वॉज स्लोली एट द लास्ट एंड वेनिश्ड. धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, बाद में खत्म हो गया, और वो क्या हो गया? डिसआर्म हो गया. आपके पार्ट पर ऑनेस्टी और जेनोसिटी रही, उसके पार्ट पर डिसआर्ममेंट हो गया. सी मिरेकल. Words can be used as bouquets as well as bullets. The philosophy of these, the theme of these two sentences, the philosophy of these two sentences involves this concept only. The words can be used as bouquets as well as bullets. Now the choice is yours. Whether you need bullets or bouquets with the warm welcome and totally disarmed person, surrendered, not just surrendered, but submissive to your ideas, submissive to your approach, accepting your superiority. Superiority in what sense? The superiority that you never expected from him or never demanded. Because respect is not demanded, indeed it's commanded. Bye.